हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर इंग्लिश स्टडी। इस वीडियो में हम कैन का प्रयोग करना सीखेंगे। कैन का प्रयोग किसी वाक्य में कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कैन का यूज हम शक्ति, योग्यता, क्षमता के लिए करते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति या हम कोई काम कर सकते हैं, यानी उसके अंदर क्षमता है कि वह काम कर सकता है। जैसे तुम अब जा सकती हो। हम किसी से कहें तुम अब जा सकती हो, तो तुम सब्जेक्ट से पहले फिर कैन, जाना कि गो नाउ, यू कैन गो नाउ। तुम अब खेल सकते हो। हम किसी से कह रहे हैं कि तुम अब खेल सकते हो, तो तुम की इंग्लिश यू, तुम हमारा सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद कैन लिखेंगे। फिर खेलना की प्ले, प्ले नाउ, यू कैन प्ले नाउ। अगला है वे यहाँ नहीं रुक सकते हैं। ये देखिए, ये वाक्य नेगेटिव है, तो हम इसमें नॉट लगाएंगे कैन के बाद। सबसे पहले करता है हमारा वे की इंग्लिश दे। फिर कैन के बाद नॉट लगाएंगे, नेगेटिव है इसलिए कैन के बाद नॉट, दे कैन नॉट। फिर रुकना की स्टॉप। यहाँ के लिए हम हियर का यूज करेंगे। दे कैन नॉट स्टॉप हियर। अगला है आप वहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकती हो। ये भी नेगेटिव है, तो इसमें भी नॉट लगाएंगे। तो आपकी इंग्लिश है यू हमारा सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद कैन, फिर नॉट, फिर उसके बाद पार्क। यू कैन नॉट पार्क द कार, द कार। फिर वहाँ के लिए देयर। और ऐसे वाक्यों में लास्ट में सकता है, सकती, सकते हैं आते हैं। अगला है वह अंग्रेजी बोल सकती है, तो वह की इंग्लिश सी। फिर इसके बाद कैन, फिर बोलना की स्पीक, स्पीक इंग्लिश। सी कैन स्पीक इंग्लिश, फुल स्टॉप। तुम कविता याद कर सकते हो, तो तुम हमारे सब्जेक्ट है यानी करता, तो करता की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे तुम की यू। फिर उसके बाद कैन। याद करना की इंग्लिश होती है लर्न, यू कैन लर्न। कविता की पोएम, यू कैन लर्न पोएम। अगला वाक्य भी देख लेते हैं। जैसे वह कविता याद नहीं कर सकता है, ये नेगेटिव है, तो इसमें कैन के बाद नॉट लिखेंगे। वह की इंग्लिश है ही, वह की इंग्लिश ही लिखेंगे। फिर उसके बाद कैन, नेगेटिव है इसलिए नहीं के लिए कैन के बाद नॉट। याद करना की लर्न, लर्न पोएम, यू कैन नॉट लर्न अ पोएम। वह कविता याद नहीं कर सकता है।